प्रैक्टिकल के बारे में। यहां पर लिखा हुआ है पिलग्रिम्स। अब पिलग्रिम्स को आप क्या करेंगे, तीर्थयात्री, पिलग्रिम्स तीर्थयात्री, पिलग्रिम तीर्थयात्री, आप इस प्रकार से याद करने की कोशिश करेंगे जो कि आप 2 से 3 दिन बाद आप क्या है भूल सकते हैं, क्योंकि आपका तरीका गलत है। देखिए मैं ये बताना चाहता हूं कि बगैर इंग्लिश वर्ड्स जाने आप इंग्लिश फराटेदार बोल पाएँ या फिर हाई फाई इंग्लिश को आप समझ पाएँ, ये जरूरी नहीं है। तो फ्रेंड आखिर इस अभिशाप को हम लोग क्या जीवन भर के लिए अपने से दूर कैसे करें, तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पिलग्रिम्स। अब इसका क्या है हम लोग कनेक्शन या मैचिंग कैसे करते हैं। देखिए कि पिलग्रिम्स लिखा हुआ है, लाइक पिल से आपको मालूम चलता है या तो पिल मतलब होता है या तो एक टेबलेट होता है, या फिर तीर्थयात्री से हम लोग याद कर देते हैं पिल मतलब होता है पीला। देखिए यहाँ पर फ्रेंड मैंने आप लोगों को बताया पीला, ठीक है। अब पीला से मालूम चलता है पिलग्रिम्स, तो जितने भी लोग बाग जो तीर्थ यात्रा करके आते हैं उन लोग का हाथ या रंग रूप या उसका पूरा जिस्म क्या हमेशा पीला रहता है। तो इस प्रकार से आप क्या है याद कर सकते हैं पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स से याद हो जाएगा तीर्थयात्री, तीर्थ से क्या है लोग बाग जो यात्रा करके आते हैं उन लोग का पूरा रंग रूप चेहरा क्या पूरा हमेशा क्या है पीला पीला दिखता है। इस कारण इसको क्या आप लोग पिलग्रिम्स इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। टेक्निक शायद आप लोग को अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा होगा। अब यहां पर आप लोग दूसरे वर्ड्स में चले जाइए। अब यहां पर लिखा हुआ है रूइन। अब आप अपने ब्रेन में थोड़ा सा प्रेशर लगाइए कि बर्बाद, बर्बाद मतलब आपको समझ आ रहा है कि बर्बाद किसको बोलते हैं, बर्बादी किसको बोलते हैं। हम लोग उसको बोलते हैं जैसे कि कोई ट्रक लेके जा रहा है, उसका ट्रक क्या है पूरा जल जाए, आग लग जाए या कहीं पलट जाए, उसका पूरा सामान लूट लिया जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे यार बर्बाद हो गया आदमी। जैसे कि हम लोग बोले अभी लॉकडाउन में यार मैंने बहुत सारे सामान क्या है स्टोरेज करके रखे हुए थे, जैसे कोल्ड ड्रिंक मैंने अपने यहाँ स्टोरेज करके रखे हुए थे, लेकिन क्या है समय पे वो बिक नहीं पाई है और वो क्या है आगे जा करके क्या है एक्सपायरी हो जाने की वजह से उसको कोई खरीदा नहीं, तो मैं क्या हो गया लाइक बर्बाद हो गया। तो इसको हम इंग्लिश वर्ड्स को कैसे याद करें, रूइन मतलब बर्बाद, रूइन मतलब बर्बाद, ऐसे याद करेंगे, याद होगा नहीं फ्रेंड, होगा लेकिन बहुत बाद में होगा जब तक आपका मन उख जाएगा। कैसे याद करें, रूइन, रूइन से मालूम चलता है कि आप क्या है रुई, रुई आप सबको मालूम है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉटन। अगर आपके घर में बहुत सारे रुई हैं और उसमें अगर आप क्या आग लगा देते हो तो आप साइंटिफिकली आपके ब्रेन में घुस रहा है या फिर दिमाग आपका बिल्कुल कैप्चर कर रहा है कि आपके यहाँ पूरे घर में क्या रुई का आपने पूरा स्टोरेज करके रखे हुए। अगर उसमें मैं एक बस लाइक माचिस का एक तिल लगा देता हूँ तो पूरा क्या है आपके घर को क्या बर्बाद होने में सेकेंड नहीं लगेगा। रुइन मतलब बर्बाद। अब यहां पर लिखा हुआ है डिस्पैच। कैसे याद करें डिस्पैच को, ठीक है, नेमोनिक टेक्निक के माध्यम से आप लोग किसी भी पिक्चराइज या किसी भी मेमोराइज या किसी भी क्या इमेज के माध्यम से आप मीनिंग को याद करने के लिए आज इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। और मैं ये बोल सकता हूं आप लोग को 100% ये बहुत मैजिकल टेक्निक है और इस टेक्निक के माध्यम से आप डेली आप 100 वर्ड्स याद कर सकते हैं। एक दिन में आप 100 वर्ड्स याद करेंगे तो 10 दिन में लगभग आप 1000 बिना भूले, बिना आप किसी माइंड प्रेशर के, बिना माइंड आप टॉलरेंस के आप बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो डिस्पैच कैसे याद करें, डिश आपको मालूम है कि डिश मतलब होता है जो आप खाने पीने का आप जो डिश तैयार करते हैं। और इस प्रकार देखिए संदेश भेजना, संदेश भेजना मतलब आपको इसको सबसे पहले आप हिंदी के मीनिंग को ही आप पहले जानने की कोशिश करिए कि संदेश भेजना किसको बोलते हैं। संदेश जैसे भेजना, जैसे कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं संदेश किसको भेजता हूँ, यार अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं बाद में क्या है वहाँ आऊँगा, ये क्या हो गया एक प्रकार का मैं किसी के माध्यम से किसी को क्या है एक संदेश दिया, मैं अपने आप में क्या अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी तक क्या है पहुंचाने को ही हम लोग क्या बोलेंगे संदेश भेजना। कैसे बात करेंगे लाइक कि मैंने क्या है यहाँ पे हार्ट पार्ट में क्या है मैंने क्या है डिश तैयार किया, क्या तैयार किया मैंने पोहा वगैरह मैंने तैयार किया। और पैच इस शब्द को आपने कहाँ पे सुने हैं, आपने सुने होंगे कि कहीं पर हम लोग क्या है ये लाइक एक ऐसा एक पेच होता है जिसके माध्यम से इसको क्या है कस दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक डिश तैयार किया और डिश तैयार करने के बाद क्या मैंने उसको क्या ढक्कन लगाकर उसमें क्या है ऐसे पेच से क्या है कस दिया और मैंने लोगों को क्या एक संदेश भेज दिया कि आप लोग आइएगा, आने के बाद क्या खाना को निकाल कर आप लोग खाइएगा, ठीक है। डिस्पैच कि आपका खाना बन गया है, मैंने इस प्रकार के संदेश भेज दिया, डिस्पैच। अब यहां पर है पैनारामा, ठीक है, पैनेसिया रामबाण। मैंने बताया सभी प्रकार के रोगों का, सभी प्रकार के समस्याओं का, जिसे मैं बोलूँ ना रोहित को कॉल कर लो, रोहित एक ऐसा व्यक्ति है जो हर प्रकार के समस्याओं का एक ही दवा है। उससे आप क्या है एजुकेशन के बारे में बातचीत कर लो, उसको आप क्या है साइंस के बारे में बात कर लो, उसको आप क्या मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लो, उसको आप क्या पॉलिटिकल्स के बारे में बात कर लो, उसको आप क्या है किसी भी प्रकार से सिटी के बारे में, विलेज के बारे में आप क्या जो भी इंफॉर्मेशन लेना है ले लो। वो व्यक्ति कैसा है पैनेसिया है,
पूरा पैनासिया, रामबाण, हर प्रकार के मुश्किलों का एक ही दवा, एक ही नाम, क्या, फलाना नाम का व्यक्ति। तो यहां पर कैसे याद करें, पैनासिया, पैनासिया, तो ये हो गया पैन और क्या, सिया, तो लखन सिया रामचंद्र की जय। आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, पेन मतलब जो लिखने का क्या है, आप लोग क्या इस प्रकार का कलम का प्रयोग करते हैं, और सिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लोग को बता दूं कि आपको किसी प्रकार से अगर समस्या हो तो राम भगवान को आप याद करेंगे, रामबाण, ठीक है। किसी प्रकार से समस्या हो तो राम भगवान को याद करेंगे, और राम भगवान किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए किससे परमिशन लेंगे, सिया नाम के अपने क्या है वाइफ से, क्या है वो हेल्प लेंगे कि इस काम को करना है कि नहीं करना है। और वाइफ जब उसे लिख कर देगी, क्या, पेन से सिया क्या है लिख कर देगी राम जी को कि आप दुनिया के हर प्रकार के निवारण का आप बिल्कुल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। तो ये हो गया पैनासिया, पैनासिया रामबाण। अब फ्रेंड यहां पर आप लोग को याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, मैंने किसी को भी बोलूं, ठीक है। स्विफ्ट नाम के इस नाम को आप पहले से आपको मालूम है, लेकिन आज आप लोग को पता चल रहा होगा कि स्विफ्ट मतलब क्या, तत्काल होता है। फ्रेंड आप लोग को बताना चाहूंगा कि कोई भी कार की कंपनी या कोई भी बाइक की कंपनी या कोई भी क्या है फुटवियर या फिर आप लोग क्या है जो कपड़े आप यूज़ करते हैं, वो प्रत्येक ब्रांड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। हम लोग जो क्या है आज के डेट में जो कार चलाते हैं उसका नाम रहता है स्विफ्ट, और उसी स्विफ्ट का मीनिंग होता है तत्काल। इसको ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आ जाइए। स्विफ्ट कार मतलब होता है तत्काल, ठीक है। गार्ब, गार्ब मतलब होता है पहनावा या वस्त्र। तो अब इसे मुझे एक्सप्लेन करने की हिंदी को जरूरत नहीं है, पहनावा या वस्त्र किसको बोलते हैं, जिसकी मैं ये कपड़े पहना हूं, क्या है ये, एक प्रकार का पहनावा या वस्त्र। याद कैसे करेंगे, गार्ब, 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 ठीक है, पहनावा या वस्त्र। अब इसको हम लोग याद कर सकते हैं, गार्ब स्कार्प से याद कर सकते हैं। स्कार्प शब्द हमको पहले से याद है, तो स्कार्प से हमने उससे मिलता जुलता अगर कोई भी चीज़ों को आप पहनोगे तो क्या होगा, गार्ब। तो गार्ब क्या है, स्कार्प। ये स्कार्प मैंने क्या है सर पे लगा लिया, और उसके जस्ट नीचे में स्कार्प के बाद मैंने जो नीचे में लगाया वो सब क्या है, गार्ब है। और गार्ब किसके लिए काम आता है, कोई भी कपड़े को पहनने का काम आता है। अब यहां पर लिखा हो देखिए, अपने मेहनत से उपार्जित करना, या कोई भी चीज को क्या है अपने गिरफ्त में लेना, ठीक है, अपने मेहनत से उपार्जित करना या अपने अधिकार में लेना, इसको बोलते हैं अकायर। तो कोई भी व्यक्ति अगर कायर रहेगा तो कायर से क्या हो गया, अकायर। तो देखिए पहले यहां पर अकायर लिखा हुआ है, तो कायर, कायर मतलब आप सबको मालूम है कि किसी भी व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे कि यार उस काम को करना है, वो व्यक्ति क्या उधर क्या यार उस फील्ड में वो व्यक्ति ढंग से इस काम को नहीं कर पा रहा है, तो कल मैं आपको शाम को फ़ोन करूंगा तो तुमको आना पड़ेगा, थोड़ा काम डेयरिंग वाला है। सामने वाले व्यक्ति अगर नहीं आए तो हम लोग क्या बोलेंगे, यार पूरा कायर है। लेकिन यहाँ पर देखिए आज के डेट में अगर कोई व्यक्ति अगर कायर हो तो किसी भी प्रकार से छोटे से छोटे काम को भी वो व्यक्ति नहीं कर सकता। तो अपने मेहनत से अगर कोई व्यक्ति अगर बहुत बड़ा इमारत खड़ा करता है, बिल्डिंग खड़ा करता है, या फिर सक्सेस को खड़ा करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकायर। वो व्यक्ति कायर होता तो सक्सेस नहीं होता, अकायर है, अर्थात कायर का उल्टा अकायर। तो इसी वजह से क्या है, अपने मेहनत से वो व्यक्ति का इतना बड़ा इंस्पायरेशन का इतना बड़ा एम्पायर क्या है खड़ा कर दिया। तो फ्रेंड यहाँ पर देख लीजिए, रिपरेशन, मरम्मत, क्षतिपूर्ति। आप लोग को मालूम है जब आप लोग गाड़ी से सफ़र कर रहे होते हो और गाड़ी दो गाड़ी के बीच में भिड़ंत अगर हो जाता है तो हमेशा बड़े वाले गाड़ी को क्या है, छोटे वाले गाड़ी को क्या है, बड़े गाड़ी वाले को क्या है, छोटे गाड़ी वाले को क्या करना पड़ता है, मरम्मत या क्षतिपूर्ति क्या है वहन करना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं रिपरेशन। तो कोई भी व्यक्ति अगर मैं अपने गाड़ी को नया नया बनवा कर अगर अर्थात प्रिपरेशन करवा कर मैं अपने क्या, ये कपड़े को ही देख लीजिए, ये कपड़े को अगर मैं किसी के साथ झगड़ा होता हूं या फिर मेरी गलती नहीं, सामने वाला आकर इसको क्या फाड़ देता है, तो इसको मैं क्या किया हूं, एक प्रकार का अच्छे से प्रिपेयर करके इस कपड़े को मैं क्या किया हूं, पहना हूं। और कोई व्यक्ति अगर इसको फाड़ देता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अब तुमको क्या है उसको रिपेयरिंग कराना पड़ेगा, तो उसी को बोलेंगे प्रिपरेशन से रिपरेशन। प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन से रिपरेशन, प्रिपरेशन जो प्रिपेयर करके पहने हुए हैं, तो अगर उसको कोई फाड़ दे तो क्या करना पड़ेगा, रिपरेशन भरना पड़ेगा। और यहाँ पर है क्या है, फॉर बियर। कैसे याद करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखिए आपके दिमाग में अभी से आने लगा होगा, ठीक है। फॉर बियर, परहेज करना या फिर क्या है
पूर्वज, ये इसका दो मीनिंग होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि परहेज करना, मैंने बोला यार एक सिगरेट पियो, 2 सिगरेट पियो, अगर कभी पार्टी हो तो 1 बियर पी लो भाई, 2 बियर पी लो यार, लेकिन यार तुम तो यार 4-4 बियर टेकाए जा रहे हो फॉर बियर। तो कभी भी पार्टी होता है 1 बियर पियो, 2 बियर पियो, एकदम ज़्यादा हो जाए तो 3 बियर पी लो, लेकिन चौथा बियर मत पियो। चौथा बियर से क्या करो, परहेज करो, ठीक है, क्योंकि आपके पूर्वज लोग क्या है 4-4 बियर पहले नहीं पिया करते थे। तो आप 1 वर्ड से 2 मीनिंग आप याद कर सकते हो। पूर्वज को याद करना है यार, मेरे 4 बियर लोग ऐसे नहीं थे, डायरेक्ट आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो। और परहेज करना आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1 बियर पी सकते हो, 2 बियर पी सकते हो, 3 बियर पी सकते हो, लेकिन 4 बियर 4 बियर से आपको क्या करना है, परहेज करना है। अब यहां पर देखिए अलार्मिंग, अब आपका दिमाग अब खेलने लगा होगा, प्रोफेशनली आप बहुत स्पीड हो जाएंगे आगे जाकर के फ्रेंड्स। यहां पर है अलार्मिंग। अलार्मिंग से आपको याद आ रहा होगा कि कहीं पे भी क्या है, आप सुबह सुबह आपको कहीं वॉकिंग में जाना होता है, रनिंग में जाना होता है, तो आप क्या हमेशा एक अलार्म डाल देते हैं, एक अलार्म भर देते हैं, राइट है। तो उस अलार्म से आप क्या, जब भी आपको सुबह सुबह ढन से आवाज़, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि स्विफ्ट कार अगर अगर कंपनी ने बनाया, मारुति कंपनी ने, तो स्विफ्ट अगर कार के पीछे अगर लिखा है तो जान लीजिए उसका मीनिंग क्या है, तत्काल। अर्थात तत्काल अगर पहुंचना है किसी भी डिस्टेंस आपको डेस्टिनेशन में, तो आपको स्विफ्ट कार को पकड़ना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर आपको सुबह सुबह अचानक एकदम गहरी नींद में अगर आप मेलोडियस कोई ड्रीम देख रहे हो, आप एकदम सोए हुए और अचानक भन से आवाज आता है, तो आप क्या हो जाते हो, एकदम भयप्रद चिंताजनक आप हो जाते हो, उसी को बोलेंगे अलार्मिंग। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, कल जो आप लोगों को मैं टेक्निक दिया था, ठीक है, उसी टेक्निक से देख लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को टेक्निक दिया था, क्या है, ब्रेकिंग वर्ड्स। तो किसी भी वर्ड्स को आप क्या है, मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया नेमोनिक साइंस के माध्यम से कि आप क्या है फॉर बियर, ये आप लोग डिजिट के माध्यम से याद करोगे या किसी भी चीज़ों को आप राइटिंग के माध्यम से याद करोगे तो वर्ड्स जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन उसी चीज़ को आप इमेज या पिक्चर के माध्यम से याद करेंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में बहुत जल्दी वो चीज़ क्या है, एब्जर्वेशन होगा और आपको मज़ा भी आएगा उस काम को करने में। तो फ्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ देखिए इंडिस्प्यूटेबल, कैसे याद करेंगे, अविवाद निर्विवाद। मैं बोलूँ यार अविवाद, ये क्या है, फैसला जो है एकदम अविवाद फैसला है। निर्विवाद, इसमें कोई निर्विवाद मतलब विवाद वाली कोई बात ही नहीं है। अर्थात कैसा, देखिए अगर आप क्या है किसी भी व्यक्ति को इंडस, तो इन देख लीजिए एक घर है और यहाँ पर इन मतलब किसी भी व्यक्ति का आना। हम लोग इन आउट ये सब चीज़ों को स्कूल के ज़माने से हम लोग याद किए हैं या हमको मालूम है। तो इन मतलब कोई व्यक्ति अगर आता है और यहाँ पर डिश मतलब डिश यहाँ पर रखी हुई टेबल में बाकायदा रख दी गई है और उस टेबल से इंडिस्प्यूटेबल मतलब पुट मतलब कोई भी चीज़ को रखना। मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया रखने के बारे में कि कोई भी चीज़ किसी के पास होता है, जैसे कि मेरे पास कोई कार है तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव अ कार, और मैं बोलूँ यार अपने बैग को वहाँ पे रख दीजिए तो उस रखने को क्या बोलेंगे, पुट बोलेंगे। और मैं बोलूँगा यार शांति बनाए रखिए तो कीप साइलेंस बोलेंगे। तो कीप मतलब उस कंडीशन में हो गया, पुट मतलब उस कंडीशन में हो गया, और हैव मतलब इस कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए अगर पुटेबल में मतलब कोई भी खाने को रखने लायक, यहाँ पर क्या है बहुत सारे खाने रखे हुए हैं। इन मतलब 1 बाय 1 कोई भी व्यक्ति अगर घर के अगर अंदर आते हैं डिश को खाने के लिए जो कि पुटेबल है, तो 1 बाय 1 कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर में के अंदर आ करके उस डिश को क्या है 1 बाय 1 उठा कर क्या है रखी हुई डिश को अगर खाते हैं तो अविवाद निर्विवाद है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी व्यक्ति झगड़ा ही नहीं होगा, इसमें से कोई भी आएगा सेल्फ सर्विस लेगा और चला जाएगा खाना पीना खा करके। यहाँ पर एक बहुत अनोखा और जबरदस्त वर्ड लिखा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरवेंशन। अब आपका ब्रेन काम कर रहा होगा, इंटर तो मालूम चलता है कोई भी जगह में क्या हम लोग इंटर करते हैं, और वेन मतलब एक गाड़ी का नाम है, और सन मतलब किसी का बेटा। अर्थात देखिए यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि एक क्या है वेन नाम का गाड़ी यहाँ पर खड़ा हुआ है फ्रेंड्स, और इसमें क्या है ड्राइवर यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि इन मतलब किसी का भी बेटा सन अगर इस गाड़ी में क्या घुसने की कोशिश करेगा, क्या करेगा इन, और किसमें इस वेन में, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, ठीक है, किसी का TION सन, मेरे को मालूम है स्पेलिंग क्या होता है, लाइक हम लोग यहाँ पर क्या मॉडिफिकेशन करके याद करें और इसको तोड़ के याद करें, किसी का बेटा, ठीक है, सन अगर इस गाड़ी में इन करने की कोशिश करेगा वेन में, तो आप क्या करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, रोकथाम करेंगे। इंटर किसी का बेटा इंटर कर रहा था किसमें, वेन में, इंटर प्लस वेन किसका
सन किसी का बेटा, तो ड्राइवर ने क्या किया, रोकथाम किया। तो फ्रेंड ये देख लीजिए, आप हंसते हंसाते खेलते खिलाते आप नेमोनिक साइंस इस टेक्निक के माध्यम से आप बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी अगर वर्ड्स का लिस्ट होता है तो लाइक अगर आप उसको क्या, देखिए वर्ड्स वही होगा लेकिन उसको देखने का आपका नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको हर एक वर्ड्स में एक चैलेंज भी मिलेगा कि इस वर्ड्स को कुछ भी करके आपको याद करना पड़ेगा, राइट। और आपका मन भी नहीं उठेगा। और आप सबको मालूम है, अगर जब हमको किसी भी काम में अगर इंटरेस्ट हो जाता है तो सुबह का शाम कब बीत जाता है हमको क्या है, समझ नहीं आता है। समय हम बार बार पलट कर क्यों देखते हैं, जब कोई भी चीज़ हमको मजा नहीं आता तो उस कंडीशन में हम लोग बार बार समय देखते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर पिक्चर चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, बार बार समय देख रहा है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति को क्लास क्या है, मजा नहीं आ रहा है, वो लेक्चर मजा नहीं आ रहा है, वो मीटिंग समझ नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड इसी प्रकार से आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबाना क्या ना भूलिए, ताकि आप मेरे साथ क्या बिल्कुल लगे रहें और आपको क्या मजा आता रहे मेरा क्लास, और आप लोगों के लिए इसी प्रकार से नया नया क्या है वर्ड्स में क्या लेके आता रहूं। ओके टाटा, बाय बाय।